गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर हमें क्या निकालना है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किस मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। तो सबसे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है 10 लाख रुपीज। तो कैपिटल हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से गिवन है 10 लाख रुपीज कैपिटल। पार्टनर कितने हैं? 2, ए एंड बी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 15%। उसका नाम चेंज करके हमें क्या दे रखा है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात है, जो हमें गिवन है 15%। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। आइए हम लोग निकालना सीखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो क्वेश्चन में पहले से गिवन दे रखी है हमें 10 लाख रुपीज, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखी है 15%। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 1,50,000 रुपीज। डेट इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारा काम क्या है? एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। तो हमें प्रॉफिट्स गिवन है लास्ट 3 इयर्स के। प्रॉफिट्स हमें गिवन है लास्ट 3 इयर्स के। फर्स्ट ईयर का गिवन है 2,80,000 रुपीज। सेकेंड ईयर का गिवन है 3,80,000 रुपीज एंड थर्ड ईयर का गिवन है 4,20,000 रुपीज। ये में प्रॉफिट गिवन है 3 इयर्स के। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो आइए हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। जितने भी साल के प्रॉफिट है उनको प्लस कर लो, यानी 2,80,000 प्लस 3,80,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाई 3। क्योंकि हमने 3 साल के प्रॉफिट प्लस किए हैं तो डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 3,60,000 रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है तो उसे हम एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे। जैसे यहां पार्टनर्स कितने हैं? 2, ए एंड बी। सैलरी दे रखी है हमें 60,000 रुपीज ईच पार्टनर, यानी एक पार्टनर की सैलरी कितनी है? 60,000 रुपीज। तो एवरेज प्रॉफिट में से सबसे पहले हम क्या लेस करेंगे? सैलरी, अगर गिवन है तो। सैलरी हमने 2 बार क्यों लेस की? क्योंकि पार्टनर्स कितने हैं? 2। दोनों पार्टनर्स की सैलरी लेस होगी। तो लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी 2,40,000। इसे हम यूज करेंगे गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, यानी इसे हम क्या बोलेंगे? एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। जैसे हम ये भी कह सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो जो हमने सैलरी लेस की, सैलरी क्या है हमारा? रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी हर साल होता है। तो जो भी रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं उसे हम प्रॉफिट में से क्या करेंगे? लेस कर देंगे। फिर जो वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। चलिए, अब एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल चुके हैं, तो मैं नोट डाउन कर रहा हूं एवरेज प्रॉफिट। ₹2,40,000 और इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। चलिए, अब हमें क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट को हम लोग कह सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 2,40,000 रुपीज। इसमें से लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, जो हम निकाल चुके हैं 1,50,000।
ये वैल्यू आ गई हमारी 90,000, दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी 90,000। फाइनली हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, गुडविल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल के लिए, गुडविल कितनी है, 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वही क्या आएगी हमारी गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग निकाल चुके हैं 90,000 रुपीज, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो ये हमारी क्या आ जाएगी गुडविल 1,80,000 रुपीज। ये जो गुडविल है 1,80,000 रुपीज, ये गुडविल पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म की है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, गुडविल, जो हम गुडविल कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।